इसीलिए सारी लकड़ियों को गौशाला के अंदर रखने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि अब कुछ दिनों में बारिश वाला मौसम हो। और हाँ, आजकल बच्चों की स्कूल की छुट्टी पड़ी है, इसीलिए ताई जी लोग घर आए हैं। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं और हवा के साथ साथ ये बड़ी बड़ी बूंदें बहुत जोर से लग रही हैं, मुंह पे भी और सर पे भी। ओले इतने बड़े बड़े गिर रहे हैं, खेत में ऐसा लग रहा है जैसे बर्फबारी हो रही होगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 8:30 बजे से। और अगर बात करें आज के मौसम की तो हमेशा की तरह अभी किमाड़ा मोहल्ले में मस्त प्यारी सी धूप खिल गई है और आजकल यहाँ नीचे की साइड कहीं तो जंगलों में आग लग रही है, मतलब धुआं ही धुआं हो रहा है पूरे माहौल में। तो ऐसा लग रहा है कि नीचे की तरफ इन पहाड़ियों में कहीं तो आग जल रही है, जिसकी वजह से ऐसा मौसम हो गया है। और आज हमें गौशाला के कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं, इसीलिए आज खेतों की ओर नहीं जा रहे हैं गुडाई करने के लिए। नाश्ता वगैरह हो गया है अभी, तो चलते हैं अभी गौशाला की ओर। और दादी को हमने ये सोयाबीन दे दिए हैं छानने के लिए। इसमें कुछ हरे सोयाबीन है और कुछ काले सोयाबीन है। आज चौसा बनेगा, है ना दादी? अरे दादी, अच्छा, भटवाणी बांध भटोणी बांध दिल, भट भी गया नीचे ना। मिनट कैल कर मात। अच्छा अच्छा थोड़ा सा काला बाटे। अच्छा अच्छा, काला बाटो भटवाणी बढ़िया बनन। हम्म। आता ये मजा आ ये यमने ने ये तो फोन डाल। और दादी भट को छानने वाला काम कर रही है। पहले तक तो प्लान था कि इन भटों से चौसा बनाएंगे, पर दादी ने बोला कि मैंने भट भिगोने के लिए रख दिए, भटवाणी के लिए, है ना? अच्छा ठीक है, तब भटवाणी बनो। अच्छा, लगे रहो फिर काम पे। अभी भी दादी छान रही है। इस वाली छोटी सी पॉलीथीन में डाल रही है दादी भट छान के। ये हरे भट हैं और काले भटों को यहीं पे रखा है। घर से अभी मैं आ गई हूँ अपने नीचे वाली गौशाला पे, और यहाँ गौशाला की बाहर की साइड जो ये लकड़ियाँ हैं, कुछ यहाँ पे हैं और कुछ यहाँ की साइड है। इन लकड़ियों को हमें अंदर रखने वाला काम करना है, इसीलिए आज हम खेतों की ओर नहीं गए हैं। माँ ने एक साइड से स्टार्ट कर दिया है लकड़ियों को अंदर रखना, तो अभी मुझे भी यही काम करना है। बहुत सारी लकड़ियाँ हैं। यहाँ गौशाला के बाहर हमने जितनी भी लकड़ियों को रखा है, इनमें ज़्यादातर बांज की लकड़ियाँ हैं। जब बांज घास काटी जाती है पेड़ से, मतलब जब हरी पत्तियाँ लेके आते हैं बांज की घास के लिए घर की ओर, तो उस टाइम पत्तियाँ तो घास के काम आती है और जो पिछला हिस्सा रहता है घास का, वो आता है लकड़ी के काम। तो उन लकड़ियों को उस टाइम हम घर लेके आए थे और वो कच्ची थी, तो इसीलिए गौशाला के बाहर पे रखा था। आजकल तेज़ धूप में वो अच्छे से सूख गई है, तो इसीलिए सारी लकड़ियों को गौशाला के अंदर रखने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि अब कुछ दिनों में बारिश वाला मौसम हो और बारिश के साथ भीग के ये लकड़ियाँ पूरी ख़राब हो जाएंगी। तो हमने सोचा बारिश आने से पहले इनको अंदर रख देते हैं गौशाला के अंदर, ताकि बरसात के टाइम लकड़ियाँ जलाने में मुश्किल ना आए, आसानी हो, भीगे ना लकड़ियाँ। हमारी गौशाला के यहाँ वाली साइड जो लकड़ियों की कटगल थी, मतलब बहुत सारी लकड़ियाँ एक जगह पे रखी थी, उन सबको हमने यहाँ अंदर की साइड रख दिया है गौशाला के अंदर। और यहाँ की तरफ से भी थोड़ी बहुत लकड़ियों को अंदर समेट लिया है। यहाँ बाहर की साइड से लकड़ियों की ऐसे छोटी छोटी गट्ठी हाथ में पकड़ के मैं अंदर माँ के पास दे रही हूँ और माँ अंदर उन लकड़ियों को अच्छे से अरेंज कर रही है। सुबह के अभी लगभग 9:30 बजे का टाइम हो रहा है और यहाँ बाहर की साइड गौशाला के बाहर जितनी भी लकड़ियाँ थी सबको हमने गौशाला के अंदर रख दिया है। यहाँ की साइड की भी और इधर वाली साइड की भी। थकान लग गई है, अभी तो बहुत सारी लकड़ियाँ थी और सारी लकड़ियों को माँ ने यहाँ अंदर अरेंज कर रखा है कुछ ऐसे। यहाँ ऊपर की साइड से लेकर और यहाँ तक पूरा गौशाला का कमरा भर गया है लकड़ियों से। बाकी यहाँ की साइड घास रखी हुई है, जो सरसों की घास थी। हमारी जो ये नीचे वाली गौशाला है, आजकल हम भैंस को यहाँ नहीं बांध के रखते हैं, क्योंकि यहाँ के कमरे थोड़ा सा छोटे हैं और आजकल गर्मियों का टाइम है, तो भैंस को यहाँ अंदर गर्मी लगती है, इसीलिए आजकल भैंस को ऊपर वाली गौशाला पे बांध रखा है। गौशाला की सीढ़ियों में एक मटर का पौधा भी उग रखा है, 2 उग रखे हैं, एक यहाँ की साइड और एक ये वाला, और इन पे आजकल फूल खिले हुए हैं। एक पंछी का पर भी मिल गया। लकड़ियों को गौशाला के अंदर रखने वाला काम कंप्लीट हुआ और अभी भी गौशाला के कुछ काम बचते हैं, जिनको हमें आज ही निपटाना है।
तो अभी सबसे पहले मुझे जाना है यहाँ से घर की ओर, पानी लेके आते हैं, फिर करेंगे आगे के काम। घर से अभी पानी मैं लेके आई हूँ इस बड़े से बोतल पे। थोड़ी देर मैंने और माँ ने रेस्ट किया, अब दोबारा से लग जाते हैं काम पे। गौशाला की ठीक आगे 2 जगह पर माँ ने ककड़ी और साथ ही साथ कद्दू भी बो रखे हैं। यहाँ की साइड जो ये 2 पौधे हैं ये हैं कद्दू के, और यहाँ पे हैं ककड़ी के पौधे। छोटे छोटे हो रखे हैं और आजकल ये सूख गए हैं पूरे। बाकी इसके ऊपर से माँ ने ये कुछ सरसों के पौधे भी रखे थे, सरसों की घास, ताकि ये बारिश से बच सके। मतलब बारिश तो नहीं, पर जब ओले गिरते हैं उस टाइम के लिए, ताकि ये ख़राब ना हो ओलों से। गौशाला के अभी सारे कामों को निपटाने के बाद हमारी तैयारी है घर की ओर जाने की। मतलब घर की ओर तो मैं जा रही हूँ, माँ जा रही है खेतों की ओर। आज जल्दी छुट्टी हो गई काम से। दिन का खाना भी अभी दादी ने पका के रेडी कर दिया है, और खाने में दादी ने बना रखा है भटवाणी, काले भट का भटवाणी, और साथ ही साथ चावल और सलाद में प्याज है। माँ भी आ गई है अभी खेतों की ओर से गुड़ाई करके। शाम के भी लगभग 5 बजे का टाइम होने वाला है, और अभी मेरी तैयारी है खेतों की ओर जाने की। सुबह के टाइम तो मैं खेतों की ओर नहीं जा पाई, क्योंकि गौशाला के कुछ काम निपटाने थे। लकड़ियों को गौशाला के अंदर रखना था। बाकी अभी हल्का फुल्का बारिश वाला मौसम भी हो रखा है। आसमान में बादल तो कब से गरज रहे हैं, पर बरस नहीं रहे हैं। एक झमाझम बारिश आ जाती तो मज़ा आ जाता, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही है और साथ ही साथ खेतों में धूल भी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। हल्के फुल्के बूंदाबांदी तो हो रही है किसी टाइम, पर तेज़ बारिश नहीं आ रही है। कुदाल मैंने पकड़ ली है हाथ में, तो चलते हैं खेतों की ओर गुड़ाई करने के लिए। घर से अभी मैं जिस खेत में गुड़ाई करने के लिए आई हूँ, इस वाले खेत में भी हमने झंगोरे की बुआई कर रखी है, और ये वाला खेत हमारे घर के ठीक आगे है, ठीक सामने। मतलब यहाँ से हमारा घर साफ साफ नज़र आता है। बाकी सुबह के टाइम माँ ने इस खेत के ज़्यादातर हिस्से में गुड़ाई का काम कर दिया था, बस एक छोटा सा हिस्सा रह रखा है। तो शुरू करते हैं गुड़ाई का काम। बाकी माँ तो अभी गौशाला की ओर जा रखी है, गौशाला के काम निपटाने। खेत में गुड़ाई का अब बस थोड़ा सा हिस्सा रह रखा है। माँ भी आ गई है अभी गौशाला की साइड से, और अभी ताई जी और अक्षिता से मुलाकात हो गई है। कैसे हो? तुम ठीक छे ना? हम भी ठीक छे। तुमको मैं फोन पर कोई नहीं जामी हूँ है खौर पड़ी मेरे पकड़ा खौर पड़ी। हाँ, आजकल बच्चों की स्कूल की छुट्टी पड़ी है, इसीलिए ताई जी लोग घर आए हैं। अब बॉडी जी घर आते इसी दे खेतों की देख रेख में हैं। आज गोड़ी गाड़ी हाँ, ताई जी बोल रही कि खेतों के हाल बहुत बुरे हो रखे हैं। कोई बात नहीं वेदन। और अच्छी कैसी है? बढ़िया है। कैसा चल रहा है स्कूल वगैरह? बढ़िया चल रहा है। अच्छा, दादी के साथ घूम रहे हो अभी? अच्छा। यहाँ वाले खेत में अभी फाइनली गुड़ाई का काम कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं यहाँ से दूसरे खेत में गुड़ाई करने के लिए, क्योंकि अभी टाइम बचा हुआ है। वैसे तो मौसम बारिश वाला हो रखा है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि अंधेरा बस होने ही वाला होगा, पर अभी टाइम काफ़ी है, अभी 6 भी नहीं बजे हैं। ऊपर वाले खेत से अभी हम जिस खेत में गुड़ाई करने के लिए आए हैं, इस वाले खेत में भी हमने झंगोरे की बुआई कर रखी है। माँ तो आते ही लग गई है गुड़ाई के काम पे। शुरू करते हैं गुड़ाई का काम। बारिश का इंतजार भी हो रहा कि बारिश कब आएगी। जब भी आजकल बारिश वाला मौसम होता है, तभी तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं, और तेज हवा से बादल हट जाते हैं और फिर बारिश नहीं होती है। और इन तेज हवाओं के साथ तो गुड़ाई का काम भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पूरी धूल ही धूल हो रखी है आजकल खेतों में सूखापन की वजह से, और पूरी धूल आंखों में आ रही है। ना गुड़ाई का काम ठीक से हो पा रहा है और ना बारिश आ रही है। फाइनली अभी बारिश शुरू हो गई है, पर बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं, और हवा के साथ साथ ये बड़ी बड़ी बूंदें बहुत जोर से लग रही हैं, मुंह पे भी और सर पे भी। या तो बारिश ही आए या तो हवा ही हो, पर हम चाहते हैं कि बारिश आ जाए, रूखापन चले जाएगा खेतों से थोड़ा बहुत। तेज बारिश के साथ साथ अभी बड़े बड़े ओले गिरने लग गए हैं, और खेतों की ओर से मैं भाग भाग के जा रही हूँ गौशाला की ओर, क्योंकि हमारी बाछी बाहर पे हैं, ओलों में नहीं रखते हैं उसको। और ओले इतने बड़े बड़े गिर रहे हैं, खेत में ऐसा लग रहा है जैसे बर्फबारी हो रही होगी। पूरे यहाँ से
गिर गए हैं ओले बड़े बड़े वो भी। भागते भागते गौशाला पे आई और सीधे बाछी को गौशाला के अंदर बांध दिया है। अकेले अकेले अंदर से आवाज़ कर रही है बाछी। बाकी भैंस को तो अभी यहाँ बाहर की साइड ही बांध रखा है। बारिश में थोड़ा भीगेगी, भैंस को भी गर्मी हो गई आजकल। बारिश की असली वैल्यू तो आजकल गर्मियों के टाइम पता चलती है, और जैसे ही बरसात का मौसम शुरू हो जाता है फिर सब बारिश से नफ़रत करने लगते हैं। यही तो है टाइम की बात। जिस टाइम जो चीज़ नहीं होती वो सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाती है उस टाइम।